तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, करना क्या है। ये मेरे पास एक एरे है सॉर्टेड ऑर्डर में, इसमें से मुझे किसी पर्टिकुलर नंबर का इंडेक्स बताना है। फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ गिवन नंबर। मान लो मेरा क्वेश्चन है 5th का इंडेक्स क्या है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 5th का इंडेक्स इज़ 4। अब ये चीज़ करेंगे कैसे हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक तरीका तो था कि लूप लगा सकते थे एक सिंगल और चेक करते क्या ये नंबर 4 है, क्या ये 4 है, क्या ये 4 है। जहाँ 4 मिल गया इंडेक्स रिटर्न कर दिया, ख़त्म कहानी। यहाँ पर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती, बट हम ये ना यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे, बाइनरी सर्च। ये क्या है, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिवाइड एंड कॉन्करर टेक्निक को, कॉन्करर टेक्निक। और इसके अंदर हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी दैट विल बी लीनियर की जगह बाइनरी ओ लॉग एन, लॉग एन। अब ये लॉग एन का क्या फ़ायदा है भाई, मान लो मेरे यहाँ पर एरे के अंदर 5 एलिमेंट होते तो 5 बार आइटरेशन होती, 5 और ऐड हो जाते तो 10 बार आइटरेशन होती, 5 और ऐड हो जाते तो 10 बार आइटरेशन होती। लेकिन लॉग एन के केस में क्या होता है, एक डिजिट के साथ जितना टाइम लेता है हमारा एल्गोरिदम, यानी कि जो भी पर्टिकुलर टास्क मुझे परफॉर्म करना था वो एक डिजिट के साथ जितना टाइम लेगा, बस उतना ही टाइम ऐड होता है यहाँ पर। मान लो मेरी 5 डिजिट थी और एक डिजिट पे काम करने में 1 मिली सेकेंड लगता, तो 5 मिली सेकेंड लग रहे थे। 10 हो गई तो 10 मिली सेकेंड लगेंगे बस। तो ये सबसे बेस्ट एल्गोरिदम होती है, बेटर देन लीनियर। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, डिवाइड एंड कॉन्करर। ये क्या होता है, अब मेरी ये पूरी की पूरी एरे है, इसको मैंने उठा के यहाँ वापस लिख दिया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका मिडल एलिमेंट निकालूंगा। मिडल एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका, 8। मान लो ऑड एरे होती तब भी लेफ़्ट राइट कुछ तो होता। मिडल एलिमेंट मेरे पास 8 आ गया। अब जो भी मिडल एलिमेंट आया है उसके मैं देखूँगा कि जो मुझे नंबर ढूंढना है वो लेफ़्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है। मुझे क्या ढूंढना है, 5। वो कहाँ आता है, लेफ़्ट हैंड साइड। डिवाइड कर दूँगा एरे को, डिवाइड एरे, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे पास जो अब एरे बची वो क्या बची, 1 2 3 4 5 6 7, ये एरे बची। और ये एरे बचने का मतलब क्या है, हम लोगों ने इसमें 2 पॉइंटर बना रखे होंगे, मिनिमम मैक्सिमम, इस तरीके से। तो अब मेरा मिनिमम ये हो जाएगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये। देन अगेन मैं चेक करूँगा एक मिडल नंबर निकाल के। वो कैसे निकालूंगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। तो मिनिमम का इंडेक्स क्या है, 0। मैक्सिमम का इंडेक्स क्या है यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6। तो 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3। तो यानी कि मेरा 3 इंडेक्स पे क्या है, 4। अब मैं देखूँगा मेरा नंबर 4 के लेफ़्ट आता है या राइट, तो वो आता है राइट में। तो अब मेरा मिनिमम हो जाएगा 5 एंड मैक्सिमम रहेगा 7। मैक्सिमम इज़ स्टिल 7। तो अब यहाँ पर मेरी एरे ये बची, तो 1 2 3। अब 3 को जब मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली उसका लेफ़्ट एंड राइट निकालेगा, ठीक है। और वो मैथ डॉट फ्लोर का हम यूज़ करेंगे ताकि वो अपने हिसाब से निकाले सही एकदम उसके लेफ़्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड वाला। तो जब वो निकालेगा यहाँ पे नंबर, तो अपने पास क्या बचेगा, 5। अब मेरा मिनिमम भी 5 है और जो मैक्सिमम था, क्योंकि जो मेरी एरे थी उसके राइट हैंड साइड में वो नहीं आता, तो मैक्सिमम भी 5 बचेगा। एंड देन लास्ट में जो मुझे आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5 का इंडेक्स। तो अब हम लोग देखते हैं ये एल्गोरिदम बनाकर, फिर आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो सर्च नाम रख देता हूँ इसका मैं, सर्च एल्गो। यहाँ पर मुझे एक एरे मिलेगी, एरे के बाद मुझे एक नंबर देना है जिसके लिए मुझे निकालना है, या फिर हाँ ठीक है नंबर, ठीक है नाम। लेट मिनिमम इज इक्वल टू 0, लेट मैक्सिमम इज इक्वल टू आपकी जो भी एरे की लेंथ थी -1। ये मैंने अपना मिनिमम ले लिया, मैक्सिमम ले लिया। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वाइल लूप चलाऊँगा, और ये लूप कब तक चलेगी, जब तक मेरा मिनिमम इज इक्वल टू है या फिर इक्वल टू है आपके, या स्मॉलर है मैक्सिमम से। देन यहाँ पर अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मिडल नंबर, मिडल एलिमेंट या मिडल इंडेक्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हम एलिमेंट नहीं इंडेक्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, मिडल वाला। तो मेरी इस पर्टिकुलर एरे का, इस एरे को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। इस एरे का मिडल वाला नंबर क्या था मेरा, 8। तो 8 का इंडेक्स कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर, क्योंकि ऑड नंबर भी हो सकता है। जो भी मेरा मिनिमम था वो, और इस मिनिमम के अंदर मैं ऐड कर दूंगा अपना मैक्सिमम नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरे मिनिमम नंबर है 0, मैक्सिमम नंबर इज़ 14। यहाँ पर इंडेक्स की बात हो रही है, तो इंडेक्स मैं निकालूंगा जब मिडल वाला, तो वो क्या आएगा, 7।
यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारी 7 मिडल इंडेक्स। देन फिर मैं यहाँ पर एक इसके अंदर इफ़ लूप लगाऊंगा और मैं चेक करूँगा कि अगर मैं अपनी एरे के अंदर अब मिडल वाला इंडेक्स डाल दूँ तो जो भी यहाँ पे वैल्यू निकल के आई वो क्या आई 8। क्या वो वैल्यू छोटी है मेरे नंबर से? अगर वो वैल्यू छोटी है मेरे नंबर से तो मेरा नंबर कहाँ है? राइट हैंड साइड है। अगर मेरा नंबर राइट हैंड साइड है तो जो मेरा मिनिमम मैक्सिमम नंबर है वो तो अभी भी यही रहेगा। अब मुझे एरे को डिवाइड करना है, यानी कि जो मेरा मिनिमम नंबर है, जो पॉइंटर है मिनिमम वाला, उसको मुझे क्या रखना है? मिडल नंबर से एक ज़्यादा, या आई शुड से मेरा जो मिडल नंबर है दैट इज़ 8 एंड मिडल इंडेक्स इज़ 7, राइट। तो मिडल इंडेक्स से एक ज़्यादा इंडेक्स रखना है मुझे। तो यहाँ पे मेरी जो मिनिमम था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी मिडल इंडेक्स था +1। एल्स इफ अगर यहाँ पर जो मेरी एरे है उसके अंदर मैं मिडल इंडेक्स डालूँ और वो बड़ा है मेरे नंबर से, यानी कि मेरा मान लो मिडल इंडेक्स की वैल्यू क्या थी? 8, मुझे नंबर ढूंढना है 5, तो मेरा जो 8 है वो बड़ा है 5 से, तो उस केस में मैं लेफ़्ट हैंड साइड जाना चाहूँगा। तो मेरे मिनिमम को नहीं छेड़ूंगा मैं, मिनिमम क्या है 0, इसको तो नहीं छेड़ूंगा, मैक्सिमम को छेड़ूंगा। अब की बार मैं क्या करूँगा? मैक्सिमम को कर दूँगा मिडल इंडेक्स -1। जो भी मेरा मिडल इंडेक्स था वो क्या था? 7 की वैल्यू थी ये, 7 से एक कम चाहिए मुझे, यानी कि 6। और जब ये दोनों ही कंडीशन नहीं बचेंगी, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, ना तो ये नंबर छोटा है ना बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? जो भी मेरे पास इंडेक्स बचा है यहाँ पर वही मेरी वैल्यू है। तो इस केस में मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा मिडल इंडेक्स। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो पाता, मान लो पूरी की पूरी वाइल लूप ख़त्म हो गई तब भी कुछ रिटर्न नहीं हुआ, तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा -1, मतलब वो नंबर है ही नहीं हमारी एरे के अंदर। कॉन्स्ट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू सर्च एल्गो, यहाँ पर मैं अपनी एरे पास कर दूँगा, देन नंबर इज़ 5। फिर एक बार कंसोल लॉग में क्लियरली और देखेंगे किस तरीके से एल्गोरिथम काम करी। यहाँ पर मुझे मिला 4th इंडेक्स, 5th की वैल्यू 4th इंडेक्स पे है 0 1 2 3 4, करेक्ट। तो हमारा एल्गोरिथम एकदम सही तरीके से काम कर रहा है। बट ये काम करा कैसे, एक बार और डीपली समझते हैं। सो लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पर कंसोल लॉग लगा लेता हूँ। मिडल इंडेक्स मिनिमम मैक्सिमम कंसोल लगा लिया मैंने, और यहाँ पे आके टाइप करता हूँ demo.js। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि हुआ क्या एक्चुअल में। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, फंक्शन को नीचे पहुँचा देता हूँ। भाई पहली बार मेरी एरे ये थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। मैंने इस एरे के अंदर क्या निकाला? सबसे पहले मिडल नंबर का इंडेक्स निकाला। कैसे? क्योंकि जो मेरा मिनिमम था उसकी वैल्यू क्या थी? यहाँ पे 0, सबसे छोटा नंबर। जो मेरा मैक्सिमम था सबसे बड़ा नंबर, उसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या थी? 14, नंबर क्या था? 15। देन यहाँ पर इस टाइम पर जो मेरे मिडल वैल्यू होगी वो क्या आएगी? 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7, और वैल्यू क्या आएगी? 8, करेक्ट। इस टाइम पर मेरी एरे पूरी थी। अब मैंने यहाँ पर ये देखो 0 14 और मिडल आ गया 7। ये हुआ जब ये लूप पहली बार रन हुई, सिर्फ मेरा मिडल नंबर निकला, मिनिमम मैक्सिमम मैंने ऊपर लिखा हुआ ही था। फिर इसने चेक करा कि भाई अगर मैं उस नंबर के देखूं, जो नंबर मुझे निकालना है यहाँ पर 5, क्या वो नंबर मेरे नंबर के लेफ़्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है? क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है। अगर वो नंबर लेफ़्ट हैंड साइड आता है तो इधर तो होने का मतलब ही नहीं है। मतलब अगर मेरा जो 8 है वो बड़ा नहीं है, छोटा है, बड़ा है। 8 यहाँ पर क्या है? मेरा बड़ा है मेरे नंबर से, तो इसका मतलब वो नंबर कहाँ आता है? लेफ़्ट हैंड साइड आता है। तो अब मुझे सिर्फ इतनी एरे में चेक करना है। अब इतनी एरे में चेक करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? मिनिमम तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, इसको क्यों टच करूं? जो मेरा मैक्सिमम का पॉइंटर है मुझे उसे मूव करना है। पॉइंटर मेरा यहाँ था, इससे मुझे लाना है 7 पे। वो कैसा आएगा? जो भी 8 का इंडेक्स था -1, तो वो इस कंडीशन में गया और मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई? मिडल -1। तो यहाँ पर क्या वैल्यू रही इसकी? अगर मैं बात करूँ उस टाइम पर मैक्सिमम की वैल्यू 6, एंड मेरा जो मिडल आएगा फिर निकल कर, जब ये फिर से लूप रन होगा नेक्स्ट टाइम, तो मेरा मिडल आ जाएगा 3। और मेरे पास एरे कितनी बचेगी? 1 2 3 4, ये वाली एरे बचेगी। और जब मिडल 3 आएगा तब कितनी बचेगी? यहाँ से लेके मेरा मिडल आएगा, इसको अभी नहीं लिखते,
इतनी एरे में से अब मेरा मिडल आया 3। अगेन मैंने चेक करा कि भैया वो नंबर 4 के लेफ़्ट है, राइट साइड है। अब अगर वो राइट साइड है तो मेरा इस कंडीशन के अंदर जाएगा, जो मेरा मिडल नंबर था वो उस नंबर से छोटा है मेरा ये वाला नंबर, राइट। तो मेरा बड़ा है ये वाला नंबर, मेरा जो 4 था 4 से बड़ा है ये वाला नंबर। तो अब जो मेरा मिनिमम है मुझे उसको मूव करना है। मिनिमम का पॉइंटर 0 था, इससे मुझे कहाँ लाना है इसको, +1 यानी कि 5, यानी कि इंडेक्स क्या हो गया 4। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ वो अभी भी 6 रहेगा। इस केस में जो मिडल की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 10/2 5। अगेन मेरा लूप रन हुआ। अब जब ये अगेन रन होगा उससे पहले एक बार इंडेक्स बना दूँ, कितनी बची, 5 6 7। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आई, 4 + 6 is 10, 10/2 5। अब अगर आप यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। तो इस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड आता है, राइट साइड आता है, लेफ्ट साइड आता है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने मिन को तो 4 ही रहने दूंगा, मैक्स को चेंज करूँगा। जब यहाँ मैं मैक्स को चेंज करूँगा तो मेरा मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ इस एरे की, तो इस एरे के अंदर मेरा मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, अगर मेरा मिनिमम नंबर 4 है ये भी 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ, यहाँ पर जो मेरा मैक्सिमम नंबर है मुझे उसको चेंज करना, और मैक्सिमम नंबर में हम लोग क्या कर रहे थे, -1। मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी हमारी, मैक्सिमम की वैल्यू थी यहाँ पे पहले 6। तो अब ये कितनी हो जाएगी, 4। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यार ये 2 टाइम्स कैसे घट गई, क्योंकि जो मेरा मिडल था मैं उससे घटाऊंगा ना, मिडल से मैंने घटाई 5 से, तो क्या आया 4। इससे थोड़ी ना घटाऊंगा मैं, ये देखिए मिडल इंडेक्स -1। अब ये दोनों 4 4 रहेगा, और 4 इंडेक्स पे क्या है मेरा 5। जब अगेन ये लूप रन हुआ तो मेरा मिडल क्या आ जाएगा यहाँ पर, मिडल 8/2 4। अब मेरा जब 4 रह गया है तो ना तो ये जो मेरा इंडेक्स है 4 उस पर वैल्यू क्या है 5, तो ना तो 5 5 से छोटा है, ना 5 5 से बड़ा है। तो ये एल्स लूप में चला जाएगा, जो भी इंडेक्स था 4 वो रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल गई मुझे लास्ट में 4, और 4 इंडेक्स पे यहाँ पे क्या आता है, 4th इंडेक्स पे यहाँ पे आता है नंबर 5, 0 1 2 3 4, ये क्या है 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करा यूजिंग बाइनरी सर्च।